कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध हुआ, उससे पूरा देश शोक में है। और मैं भी एक महिला और माँ होने के नाते भयभीत हूँ और चिंतित हूँ। आप अभी यह घटना देख ही रहे होते हैं, चिंतित ही रहते हैं, शोक में डूबे होते हैं। तो उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी इसी तरह से जघन्य अपराध होता है। इसी दिन के आसपास देहरादून में एक 16 साल की बच्ची के साथ 5 जो कर्मचारी हैं वो भी ऐसी ही घटना को अंजाम देते हैं। और अभी अभी महाराष्ट्र में बहुत ही छोटे बच्ची 2 बच्चियों के साथ ऐसे ही जघन्य अपराध कुकृत्य किए जाते हैं। यह सोचनीय है और चिंता का विषय है कि हम अपनी बच्चियों को किस प्रकार से इन दरिंदों से बचाएं, कहाँ कहाँ इनके साथ जाएं और कहाँ कहाँ इनको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हम इनको शिक्षा इसीलिए देते हैं ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हों और आज़ाद होकर कहीं भी बिना भय के वो आ जा सके, वो काम कर सके, अपने आप को विकसित कर सके। फिर ये घटना जो है हम सुनकर भयभीत हो जाते हैं कि हम अपनी बच्ची को अगर अकेले भेजें तो उनके साथ कुछ घटना हो गया तो इसका कहाँ कहाँ पिताजी, भाई, माँ कहाँ कहाँ साथ में जाएंगी। कहा जाता है, लोग कहते भी हैं कि महिला का जो शरीर होता है वो पुरुष की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर होता है। क्या वाकई ही महिलाएं इतनी कमज़ोर हैं? वह महिला एक पुरुष को जो जन्म देती है वो पुरुष से ही कमज़ोर हो गई? ये गलत बात है, क्योंकि अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने। रानी लक्ष्मीबाई, अगर उनके पिताजी ने, उनकी माता ने शादी से पहले उनको शास्त्र ज्ञान के साथ साथ अगर शस्त्र ज्ञान न दिया होता तो क्या देश के आज़ादी में वो योगदान दे पाती? अपनी रक्षा के साथ साथ क्या पूरे समाज की वो रक्षा कर पाती? उदाहरण है कि स्त्रियां कमज़ोर नहीं होती हैं, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। आज जितने भी सोल्जर महिलाएं हैं, बीएसएफ में हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रही हैं सीमाओं पे, क्या प्रत्येक महिला के लिए एक पुरुष सेना के जवान तैनात किए गए हैं कि उनकी रक्षा वो करे? नहीं, उनको ट्रेन किया गया है 6 महीना 1 साल नौकरी जब मिल गई तो कि अब जाइए, आपको अपनी रक्षा के साथ साथ इस देश की भी रक्षा करनी है। तो महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, उनको आवश्यकता है अच्छे प्रशिक्षण की। उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको कराटे, मार्शल आर्ट, भाला फेंक, तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें, ये सारे कौशल उनको सिखाए जाए ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। कहाँ कहाँ जाएंगे पीछे पीछे और कहाँ कहाँ उनको बचाएंगे। उनको जब ये पता हो जाए कि मेरे पीछे कोई राक्षस आ रहा है तो मुझे किस प्रकार से उससे बचना है, क्योंकि आज का जो समाज है उसमें 100% में 25% जो पुरुष हैं वो दानव हो गए हैं, वो राक्षस हो गए हैं, वो आदमखोर हो गए हैं। बस उनको मौका मिलना चाहिए एक महिला को के शरीर को नोचने के लिए, उनमें उनको वही उसी में उनको आनंद आता है। मैं सारे पुरुषों की बात नहीं कह रही हूँ, 25% ऐसे विक्षिप्त हैं और खासकर नशेड़ी जो नशा में लिप्त रहते हैं। तो हम अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एज ए पेरेंट्स हमारा दायित्व बनता है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हम उनको ये सारे कौशल सिखाएं और तब चैन की नींद सोएं कि नहीं, हमारी बच्ची जो है वो अपने आप को इतनी स्ट्रांग हमने बना दिया है कि वो अपने आप को क्या है, बचा लेगी।
ये मैं ट्रेनी डॉक्टर को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उनको साजिश के तहत मारा गया है। एक पुरुष को भी अगर 6-7 लोग घेर ले तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन जो छोटे मोटे गुंडे मवाली हैं उनसे तो वो बच ही सकती है। इतना स्ट्रॉन्ग तो हम अपनी बच्चियों को बना सकते हैं। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है और सरकार से भी अनुरोध है कि आप क्लास 6 से लेके 12 तक आप कंपलसरी कर दें, एक टीचर रखे, मतलब क्लास 6-7 एक एक टीचर रखे, ताकि वो बच्चियों को ये आर्ट्स सिखा पाए, ये कौशल सिखा पाए कि वो अपने आप को सुरक्षित और इस देश को सुरक्षित किस प्रकार से करेंगे। ये भी पढ़ाई का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। तभी ये समाज धीरे धीरे बदल पाएगा, क्योंकि उनको पता हो जाना चाहिए कि नहीं, लड़कियां अब कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो वो भी क्या है, हमको चोट पहुंचा सकती हैं। क्योंकि फूल को मसला जा सकता है, कांटों को नहीं। तो अपनी बच्चियों को फूल मत बनाइए और न बच्चियों को कहिए कि हम फूल आप बने, आप कांटे बनिए, ताकि आपको कोई मसलना भी चाहे तो आप उनके हाथ को लहूलुहान कर दें। अब इससे अधिक हम क्या कहें, भय लगता है स्त्री होने के नाते। जय हिंद, जय भारत।